नमस्कार सभी को। मैं सुनील देग स्वागत करता हूं आपका हिंदी क्लास में। समास अपन पढ़ रहे थे। समास की परिभाषा, पहला समास अव्ययभाव समास पढ़ लिया था। आज अपन दूसरा समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा पद प्रधान होता है, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। तत्पुरुष, तत् यानी उसका, उसका यानी वह यानी दूसरा, दूसरा ही पुरुष, यानी कि पद प्रधान कौन होगा, दूसरा पद इसका प्रधान होता है। और समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आ जाते हैं, यानी विभक्तियां बीच में आ जाती हैं। समास विग्रह करेंगे तो कौन आएंगे, बीच में कारक चिन्ह आएंगे। ये इसकी पहचान हो जाएगी, पहचान कि जिस समास के विग्रह में कारक चिन्ह आए, कि ऐसा शब्द कि वो सुटेबल ही, मतलब व्यवस्थित तरीके से तब वो अपने को अच्छा लगेगा, हल होगा जब अपन उसके विग्रह में कारक चिन्हों को लेके आएंगे। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह यानी कि विभक्तियां आती हैं। ये कारक चिन्ह या विभक्तियां हमेशा दूसरे पद के अनुसार ही आती हैं, इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। किसे कहेंगे तत्पुरुष समास, कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर कारक चिन्ह या विभक्तियां आती हैं। ये कारक चिन्ह हमेशा किस पद के अनुसार होते हैं, दूसरे पद के अनुसार होते हैं। अब बात आती है कि पुरुष हैं वो एक जैसे थोड़े होते हैं, सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। या ये देख लो कि कारक भी एक ही नहीं होते, काफी सारे होते हैं, अपन जानते हैं। तो बात आती है प्रकार की, तत्पुरुष समास के ही प्रकार होते हैं, बाकी किसी समास के प्रकार नहीं होते। तो एक प्रकार से ये मान लो आपकी ये कौन है, पुरुष। और पुरुषों की औसत हाइट कितनी मानी गई है, औसत हाइट। स्त्रियों से, महिलाओं से तो हाइट में अव्वल होते हैं, ऊंचे होते हैं ना। औसत हाइट मानी गई है 6 फीट। तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार के हो जाएंगे, 6 प्रकार के। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब वो 6 प्रकार हैं कौन कौन से, तो इन कारकों को पकड़ो। कारक तो आप जानते ही हो कि पहला कारक होता है कर्ता ने, मतलब जैसे सुना हुआ होगा आपका कि राम ने रावण को बाण से सीता के लिए लंका में मारा, ऐसा शक, इसमें लगभग सारे कारक आ जाते हैं। तो जैसे अब कारकों को पकड़ो, कारक आप जानते हो, पहला कारक होता है कर्ता ने, दूसरा कर्म को, तीसरा करण से या के द्वारा, चौथा संप्रदान जैसे के लिए, इसका अपादान, अपादान का भी कारक चिन्ह से आएगा। इन दोनों में समानता है लेकिन अंतर भी है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। अलग से अलग होने का ये भाव देगा, अर्थ देगा। छठा संबंध, इसका का, के, की, या आगे व्याकरण में बढ़े तो रा, री, रे भी होता है, लेकिन समास में अपने को यही कारक चिन्ह चाहिए, का, के। संबंध के बाद में होता है अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में या पर। और 8वां कारक होता है संबोधन, संबोधन, हे, अरे, ओहो वगैरह ये होते हैं। अब ये कारक कितने हैं, 8 होते हैं। अब समास तो कितने प्रकार का, तत्पुरुष 6 प्रकार का। तो इन कारकों को मान लो कि ये एक केला है। केला कारक क्या है, कैसे कारक, कैसे केला। केला कैसे खाया जाता है, छिल करके, और छिलका कहाँ होता है, बाहर। तो बाहर, बाहर जो भी है, जो भी बाहर है उनको हटा दो। बाहर, बाहर ये करता है, और संबोधन है, इनको हटाने के बाद, काटने के बाद अब जो बचे हैं, अब जो बचे हैं ये ही होते हैं तत्पुरुष समास। यानी कौन कौन बचा, पहला बचा कर्म, तो इसके आगे जोड़ दो कर्म तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह तो को हो ही जाएगा इसका
समास। ये दूसरे तत्पुरुष समास का नाम क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। तीसरे का नाम हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथे का अपादान तत्पुरुष समास, पांचवे का संबंध तत्पुरुष समास और छठे का हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये इस प्रकार से समास होते हैं। तत्पुरुष समास होता है वो 6 प्रकार का होता है। ऊपर वाले कारक को, नीचे वाले कारक को हटा दो, बाद में लगातार क्रम से होते हैं तत्पुरुष समास। अब देखते हैं पहला तत्पुरुष समास, क्रम तत्पुरुष समास। को कारक चिन्ह आएगा, मतलब ऐसे शब्द होंगे कि जो को कारक चिन्ह से ही व्यवस्थित होंगे, मतलब समास विग्रह करेंगे अपन तो को कारक लगाने से ही वो व्यवस्थित होगा वाक्य, वो विग्रह व्यवस्थित होगा। को की जगह अन्य कोई लगा देंगे नहीं होगा। जैसे सिंपल है, आप लोग भी समझ सकते हैं इनको। मनोहर, मनोहर शब्द है। अब इसका विग्रह करें कि मन को हर, हर नहीं हरने वाला, मन को हर। अब मन को हर मतलब आदेश भी हो सकता है कि भाई हरो कि क्या करूँ, तो पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है। मन को हरने वाला ही क्या कहलाता है? मनोहर कहलाता है। अब दूसरा भी कारक है, जैसे संप्रदान वाला, वो के लिए ले आए, मन के लिए हरने वाला। अब मन के लिए हरने वाला, ये वाक्य बना क्या सही? या से आए वो करण वाला, तो मन से हरने वाला। अब ये जो जच्चे हैं क्या, ये कोई वाक्य सेट या व्यवस्थित नहीं हुए। कौन सा वाक्य या विग्रह व्यवस्थित हुआ है? को कारक चिन्ह लाने पर ही। तो इस मनोहर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। वैसे पूछें कि मूल समासों में से मनोहर शब्द में कौन सा है? अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या द्वंद्वय है? तो मूल समासों की बात करें तो कर्म तत्पुरुष का शब्द है, तो मुख्य रूप से किसमें है? ये तत्पुरुष का ही तो भेद है ना। तो तत्पुरुष के जो भेद है वो तत्पुरुष में, और फिर भेद पूछ लिए जाए वो बात अलग है। तो मनोहर में तत्पुरुष समास बताना है, और यदि भेद पूछे जाए कि मनोहर शब्द में कौन सा है, कर्म है, करण है या संप्रदान है, तो इस हिसाब से पूछे जाए तो कौन सा बताना है? कर्म तत्पुरुष समास बताना है। अगला शब्द है जैसे वन गमन। विग्रह में क्या हो जाएगा? वन को गमन, सीधा सीधा हो जाएगा। गमन का मतलब जानने वाला या जाना होता है, तो वन को गमन। को कारक चिन्ह आ गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। अगला शब्द है जेब कतरा। विग्रह करो इसका कि जेब को कतरा नहीं, ये तो क्रिया हो गई। जेब को कतरा, जेब को कतरा से क्या मतलब हुआ? जेब कतरा कोई ना कोई संज्ञा है ये, तो क्या होगा कि जेब को कतरने वाला, ये विग्रह इसका हो जाएगा। मतलब पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो विग्रह होता है। अगला शब्द है जैसे चेड़ी मार। अब चेड़ी को मार, ये कहते हैं क्या सीधा सीधा? चेड़ी को मार। अब मार मतलब किसी को कहा गया कि तू मार, तो वो चेड़ी मार थोड़ी कहलाएगा, नहीं। चेड़ी मार कौन कहलाएगा? चेड़ी को मारने वाला। तो ये इसका विग्रह हो जाएगा, चेड़ी को मारने वाला। को कारक चिन्ह आ गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। अगला शब्द है जैसे घर फूंक। तो विग्रह इसका हो जाएगा घर को फूंकने वाला। ये को कारक चिन्ह आ गया। अगला शब्द है तिल कूटा। तो तिल को कूटने वाला नहीं, तिल कूटा तो व्यंजन या कुछ पकवान बनाए जाते हैं अपने मारवाड़ इलाके में, तो इसका विग्रह होगा तिल को कूट कर बनाया हुआ ही क्या कहलाता है? तिलकुटा कहलाता है। को कारक चिन्ह आ गया। एक शब्द मारवाड़ इलाके में काफी प्रचलित है, छाती कूटा।
अब छाती को कूटने वाला ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो इसका अर्थ क्या जाता है? छाती कूटा का मतलब कोई ना कोई कष्ट होना, कोई दर्द होना, तो उसको, या फालतू के लफड़ान वगैरह बेगार वगैरह है किसी के ऊपर थोप देना, तो वो उसके लिए छाती कूटा हो जाता है। तो इसका अर्थ जो अन्य में जा रहा है, तो वैसे समाज की दृष्टि से देखें तो छाती कूटा शब्द में होगा बहुव्रीहि समास, लेकिन देशज शब्द है ये, तो इसमें नहीं आएगा। कर्म तत्पुरुष में तिलकुटा आएगा, छाती कूटा शब्द नहीं आएगा, क्योंकि इसका अन्य अर्थ आ रहा है। छाती कूटा से कोई मतलब नहीं, जो कष्ट होता है, जो दर्द होता है, उसको बोलते हैं छाती कूटा, तो ये ध्यान में रखोगे। अगला है करण तत्पुरुष समास, और इसके कारक चिन्ह हैं से या के द्वारा, से या के द्वारा। जैसे शब्द है महिमा मंडित, महिमा मंडित, महिमा से मंडित, विग्रह में क्या कहेंगे अपन? महिमा से मंडित, से कारक चिन्ह आ गया, करण तत्पुरुष समास हो गया। अब ये पूछे कि महिमा मंडित में समास है, मूल समास में तो क्या बताना? तत्पुरुष। भेद पूछे तो भेद में कौन सा बताना है? करण तत्पुरुष समास बताना है। ऐसे ही देखो, जैसे रतन जड़ित, तो ये कह दें क्या कि रतन से जड़ित। अब एक रतन से थोड़ा ही जड़ा जाता है, कोई भी हार वगैरह होता है, तो इसको बहुवचन में करना पड़ेगा रत्नों से, कि रतन काफी सारे होते हैं। रत्नों से जड़ित क्या कहलाता है? रतन जड़ित कहलाता है। से कारक चिन्ह आ गया। जैसे शब्द तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, ये कह सकते हैं अपन, के द्वारा भी तो काम में ले सकते हैं ना, तुलसी के द्वारा कृत। और समास विग्रह में जिस भाषा का जैसे तत्सम शब्द है, तो विग्रह में तत्सम लिखेंगे। यहाँ पर ये नहीं कर सकते अपन तुलसी के द्वारा कृत, कृत का मतलब है रचा गया, रचना, तो रचा हुआ या लिखा हुआ, ये अपन नहीं कर सकते। जो शब्दावली होती है उसी में विग्रह किया जाता है या करना पड़ता है। हस्त लिखित, इसमें अपन कह सकते हैं कि हस्त से लिखित, विग्रह क्या हो जाएगा? हस्त से लिखित ही हस्त लिखित कहलाता है। पद से यात्रा, यात्रा किससे की जाती है? हाथों से थोड़ी की जाती है, पैरों से, तो पद से यानी कि पैरों से यात्रा जो की जाती है वो कहलाती है पद यात्रा। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, इसका विग्रह हो जाएगा। तारों भरी, तो विग्रह तारों से, तारों से भरी हुई, भरी हुई, जो रात वगैरह होती है उसके लिए इस काम में लिया जाता है। तो ये हुआ करण पुरुष समास। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास, के लिए कारक चिन्ह विग्रह करने पर आएगा। ऐसे शब्द होते हैं इसके, विद्यालय, तो में क्या कहेंगे? विद्या के लिए आलय, आलय यानी घर, वो कहलाता है। विद्या के लिए जो घर होता है वही क्या कहलाता है? विद्यालय। वाचनालय, तो इसका विग्रह क्या करेंगे? वाचन के लिए आलय। गौशाला, तो ये विग्रह में कह देंगे कि गौ के लिए, तो गो शब्द नहीं होता, गाय शब्द होता है। गो का मतलब गाय। अब गाय एक ही है क्या? नहीं, तो सारी होती है, बहुवचन में करना पड़ेगा। गाय के लिए, गाय के लिए शाला। ये समझ है अर्थ। गो के लिए शाला, गो अपने आप में अकेला कोई शब्द नहीं होता, ये सारे शब्द मिलकर ये जो गायों है, यहाँ पर गौशाला में गौ में बदल गया, हालांकि गौ का अर्थ गाय होता है। देवालय, तो देव एक का थोड़ी होता, सभी का, तो देवों के लिए आलय क्या कहलाएगा? देवालय। रसोई घर, रसोई के लिए कमरा घर होता है, उसी को बोलते हैं रसोई घर। तो रसोई के लिए घर का विग्रह हो जाएगा। सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह है, सत्य के लिए आग्रह, ये सत्याग्रह विग्रह हो जाएगा। मुंह दिखाई, मुंह के लिए, भाई मुंह कहते हैं अपन, जो परंपराएं होती है, शादी ब्याह होता है ना, मुंह दिखाई के रस्म, तो मुंह के लिए दिखाई, ये विग्रह
इसका मुंह के लिए दिखाई, मतलब जो भेंट वगैरह देते हैं बाद में को, काफी महत्वपूर्ण शब्द में होंगे। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड, हवन के लिए कुंड, ये इसका विग्रह रहेगा। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, न्याय के लिए आलय, इसका विग्रह हो जाएगा। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, समाचार के लिए पत्र, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तो इन शब्दों में आ रहा है बीच में, दोनों के बीच में आया के लिए, के लिए, के लिए, ये चिन्ह आया, तो इन शब्दों में है अपादान तत्पुरुष समास। अगला तत्पुरुष समास है अपादान तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह इसका भी से होता है, से करण में भी आता है, इसमें भी है। इसमें अपादान में जो से आता है वो आता है अलग होने के अर्थ में। करण तत्पुरुष में जो से आता है दो वस्तुओं या बातों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के अर्थ में, और ये दो वस्तुओं या स्थितियों या बातों को अलग होने के अर्थ में या भय के अर्थ में ये से आता है। जैसे शब्द पद मुक्त, तो पद से मुक्त, अब विग्रह करेंगे तो से आएगा, लेकिन अब देखो पद से जोड़ रहा है। जैसे महिमा मंडित शब्द अपन पढ़ के आए हैं, महिमा मंडित या रतन जड़ित, तो रत्नों से, महिमा से मंडित मतलब महिमा से जोड़ना, और यहाँ से पद से मुक्त यानी कि पद से अलग होना, अलग होने के अर्थ में ये से आ रहा है, मतलब भय का भाव ये दे रहा है। तो यहाँ पर होता है अपादान तत्पुरुष समास। जैसे शब्द देश निकाला, तो देश से अलग होना, देश से निकाला, देश निकाला का क्या मतलब है, देश से अलग होना। वृक्ष पतित, वृक्ष, देखो ये जो तत्सम शब्दावली है वही काम में लेंगे, यहाँ पर पेड़ वगैरह पौधा ये नहीं लिख सकते। वृक्ष से पतित, पतित का मतलब है गिरना, गिरना। कि पत्ता जैसे पेड़ से गिर गया तो अलग ही हो जाता है ना वो। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये इसका विग्रह हो जाएगा, से आ जाएगा समास अपादान। देशद्रोह है, देश से द्रोह है। बुद्धिहीन, विग्रह हो जाएगा बुद्धिहीन, यानी कि बुद्धि से अलग, यानी कि बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि से कटना। भाग्यहीन, तो भाग्य से हीन, से हीन। आदिवासी, ये शब्द महत्वपूर्ण है। आदिवासी में अपादान तत्पुरुष समास कैसे हो सकता है भाई? ये जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपनी जो सभ्य संस्कृति है उससे तो ये कटे हुए ही हैं, उससे तो ये अलग हैं। जंगलों में यानी कि दूर रहते हैं शहरी सभ्यता से, तो शहरी सभ्यता से तो ये कटे हुए हैं ही, इस कारण इनको क्या कहा गया, आदिवासी। विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आदि से वास करने वाले, करने वाले क्या कहलाते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण शब्द है। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह है इसके का, के, यानी कि समास विग्रह करते हैं तो ये का, के कारक चिन्ह जिन शब्दों के बीच में आते हैं वो संबंध तत्पुरुष समास के शब्द होते हैं। जैसे नगर सेठ, एक ये शब्द होता है जो अगले में आएगा नगर श्रेष्ठ। एक जैसे से ही लगते हैं लेकिन काफी अंतर है इनमें, समासों का अंतर है। नगर सेठ किसे कहेंगे, विग्रह करेंगे तो नगर का सेठ, का कारक चिन्ह आएगा, संबंध बोधक कारक चिन्ह। और नगर का श्रेष्ठ, का श्रेष्ठ नहीं होता, नगर में श्रेष्ठ होता है। इसका यदि विच्छेद करेंगे, सॉरी विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, में आएगा, इसमें में आएगा तो वो अधिकरण में चला जाएगा, इसमें संबंध में नहीं रहेगा। तो नगर सेठ, ध्यान रखना, नगर का सेठ संबंध तत्पुरुष समास है। राजमाता, तो राज क्या होता है, नहीं, राजा की माता, राजा की माता। तब राज्य से राजा करेंगे तब स्पष्ट होगा, राजा की माता क्या कहलाती है, राजमाता। राजभाषा,
राज्य तो हो ही नहीं सकता, अकेले राजा की होती है क्या? नहीं, पूरे राज्य की। यहाँ पर राज्य शब्द है वो बदलेगा राज्य में, राज्य की भाषा। तो राज्य भाषा का विग्रह होगा राज्य की भाषा, राजमाता का होगा राजा की माता। ये ध्यान रखना थोड़ा सा अंतर है इनमें, अर्थ के अनुसार, शब्दों के अर्थ के अनुसार। राष्ट्र का विग्रह करेंगे तो राष्ट्र का प्रतीक कारक चिन्ह बीच में आ जाएगा। बोधक तत्पुरुष समास। राजमार्ग, अब राजा का मार्ग अकेला ही थोड़ी जाता, उसमें ये हो जाएगा राज्य का मार्ग, राज्य का मार्ग कहलाता है राजमार्ग। राजकोष, ये भी राजा का अकेले का नहीं होता, सरकारी होता है, तो राज्य का कोष, राज्य का कोष, ये इसका विग्रह हो जाएगा। राजकुमार, अब राज्य का कुमार ये कोई सारे राज्य का थोड़ी है, सार्वजनिक थोड़ी ही है, ये तो राजा का ही है, तो इसमें हो जाएगा राजा का कुमार, क्या कहलाता है? राजकुमार। मनोविज्ञान सिंपल है, सीधा है, मन का विज्ञान का कारक चिन्ह आएगा। मृग छूना, अब ये शब्द थोड़ा सा तत्सम शब्दावली है, दोनों ही शब्द तत्सम। मृग हिरण, छोना बच्चा, तो इसका क्या हो जाएगा कि हिरण बच्चा। अब हिरण कर नहीं सकते अपन, यही करना पड़ेगा, मृग, मृग का छोना, विग्रह में यही लिखना होगा, मृग छोना। हाँ, छोने का यदि अर्थ याद नहीं तो अपन कोष्टक में लिख सकते हैं बच्चा। कन्यादान, ये शब्द महत्वपूर्ण है, लोग इसमें ये बता देते हैं संप्रदान की कन्या के लिए दान। अब वास्तव में क्रिया जो अपन करते हैं वर्तमान में, जैसे मारवाड़ क्षेत्र में आनल्ली भरना बोलते हैं, उत्तरी राजस्थान में कन्यादान ही बोलते हैं, तो वास्तव में कन्या का जो दान दिया जाता है, मतलब शादी की जाती है लड़के की, तो उसका एक प्रकार को दान ही किया जाता है, तो वो क्रिया कहलाती है कन्यादान। तो कन्या का दान विग्रह होगा कन्या। अपन जो लड़की की शादी में 150 रुपए जो दे के आते हैं वो कन्यादान नहीं कहलाता, वो कहलाता आर्थिक सहयोग। भाई पहले के जमाने की परंपराएं हैं, लड़की वाला है उसको थोड़ा सहयोग मिल जाए तो उसके लिए पैसे देने की प्रथा है वो चलाई गई ताकि उसका थोड़ा सहयोग हो जाए। आजकल तो कन्याएं किसी के आर्थिक सहयोग के हिसाब से पैदा नहीं की जाती, अपने दम पर पैदा की जाती है, वो बात अलग है। वर्तमान समय आर्थिक युग है, आर्थिक रूप से लोग मजबूत होते जा रहे हैं। तो कन्यादान शब्द में कन्या का दान होगा, कन्या के लिए दान, जो रुपए पैसों को अपन बोलते हैं उनके अर्थ में कन्यादान शब्द रूढ़ हो गया है वर्तमान में, लेकिन सही की दृष्टि से देखें तो कन्यादान का कन्या का दान होगा, संबंध तत्पुरुष समास इस शब्द में होता है। छठा और आखिरी तत्पुरुष समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। में पर इसके चिन्ह होते हैं, जैसे नगर श्रेष्ठ, नगर श्रेष्ठ पढ़ के आए ना, नगर का श्रेष्ठ, तो इसमें होगा नगर में श्रेष्ठ, जो नगर में श्रेष्ठ होता है उसको बोलते हैं नगर श्रेष्ठ, तो इसका विग्रह हो जाएगा नगर में श्रेष्ठ। सर्व श्रेष्ठ, तो सर्व में यानी कि सर्व में, सर्व किसे बोलते हैं? सभी को, तो सभी में जो श्रेष्ठ होता है उसको बोलते हैं सर्व में श्रेष्ठ। अब विग्रह में अपने को सर्व ही शब्द काम में लेना है, ये नहीं कह सकते कि सभी में श्रेष्ठ। कविराज, अब कवि में राजा नहीं, सभी में, एक में तो क्या होगा, सभी में जो श्रेष्ठ होता है ना कवियों में, तो बहुवचन में ले जाना पड़ेगा। कवियों में राज नहीं होता, क्या होता है? राजा होता है। विश्व सौंदर्य, तो विश्व में सुंदर, सुंदरी नहीं, सुंदरी तो समासीकरण के कारण लगाना पड़ता है, सही शब्द सुंदर। कवि पुंगव, वही अर्थ है, कवि पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो विग्रह में तो यही लिखेंगे पुंगव, आगे कोष्टक में अपन लिख लेंगे श्रेष्ठ, कि कवियों में जो श्रेष्ठ है इसी शब्द की तरह, इसी की तरह है, वो कहलाता है कवियों में पुंगव, यानी कवि पुंगव। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी किसे कहते हैं? रेल, रेल पर यानी कि जो पटरियां होती है ना उनको बोलते हैं रेल, उन पर जो गाड़ी चलती है उसको बोलते हैं रेलगाड़ी। अब रेल में गाड़ी में नहीं काम में लेना पड़ेगा, यहाँ पर अपने को पर काम में लेना है, तो रेल यानी कि पटरियों पर चलने वाली गाड़ी कहलाती है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में भी कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास। घुड़सवार, अब घोड़े के में थोड़ी घुसेगा, ये पर काम में लेंगे,
घुड़ नहीं होता, क्या होता है? घोड़े। घोड़े पर सवार, तो घुड़ को घोड़े में बदलना पड़ेगा, घोड़े पर सवार, ये विग्रह हो जाएगा इसका। दही बड़ा, अब दही में बड़ा ये नहीं होता, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये इसका विग्रह हो जाएगा। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा कौन सा समास? अधिकरण तत्पुरुष। जग हसाई, इसका सीधा सीधा हो जाएगा जग में हसाई, ये इसका विग्रह हो जाएगा। जग हसाई, फिर महत्वपूर्ण शब्द है अधिकरण। नरेश, नर में ईश, में ईश, तो इसका हो जाएगा नरेश। ये तत्पुरुष दूसरा समास अपना पूरा हुआ। अगला कर्मधारय समास पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।